पहले का। सूरत सकल समाना है, इधर हवाइयाँ उड़ रही मुझसे, इसका भेद न जाना है। उत्तम कुल और क्षत्रियपन के वैभव आप में सारे हैं, जाहिर में तो हो तपस्वी, फिर शस्त्र क्यों धारे हैं। क्या पूछो महाराज, हम प्रारब्ध के मारे, हम प्रारब्ध के मारे, कहते लोग हम दोनों दशरथ की राजकुमारी हैं। लेकिन अब तो अरसे से आजार जमाना है, आजार जमाना है। भीतर 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 ना कोई खास ठिकाना है। सूरत से बेजार हो रहा, अपना और बताया है, अति अपना और ठिकाना है। घाट पे दिन कर बिजली, बस इसी तरह बरसाना है। साथ मेरे छोटे भाई लक्ष्मण प्राण प्यारे, अति लक्ष्मण प्राण प्यारे हैं। तेरी को तो हम दोनों दशरथ की राजकुमारी हैं। कहो मुफस्सल हाल कुंवर जी, क्या विपदा तुम पर आई है। हो गया ऐसा क्या कारण, घर से निकले दो भाई हैं। असल हकीकत वजह उदासी की अब तक न बतलाई है। अब तो हो रही हालत बदतर, क्यों चेहरे पर जल्दी छाई है। बड़ी मुसीबत कोई सख्त जो उड़े अवसान तुम्हारे हैं, जाहिर में तो हो तपस्वी, फिर शस्त्र क्यों धारे हैं। राम पिता की आज्ञा से वन भ्रमण करने आए थे, वन भ्रमण करने आए थे। इस सेवक और सीता जी को ये अपने संग लाए। फिरते फिरते वनों में हमने लोग से साथ आए थे, लोग से साथ आए थे। कुछ वर्षों से तो पंचवटी में मेरे आग लगाई। सीता को हर ले गया रावण, ढूंढ ढूंढ हम हारे, आज ढूंढ ढूंढ हम हारे। कहने को तो हम दोनों दशरथ के राजकुमारी। हमने अपने बारे में
तो आपको सब कह सुनाया, परंतु आपने अपने बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया। हे प्रभु, मैं न ब्राह्मण हूँ न भिखारी हूँ, अपितु एक वीर शस्त्रधारी हूँ। मोर न्याय में पूछा सोई, तुम पूछो कस करके न्यायी। तब मवाया बस में फिरूं मुलाना, आते ही मैं नहीं प्रभु पहचाना। एक मैं मत मोहवश कुटिल हृदय अज्ञान, मम हृदय पुनः विसारो, हे धीर बंधु भगवान। हे प्रभु, आजकल मैं कबीरदास सुग्रीव का मंत्री हूँ, वह भी जमाने का सताया हुआ है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप चलिए और उनके साथ मित्रता कीजिए। ठीक है हनुमान जी। जय श्री राम। कबीरदास, आप तो धन्य हो गए, आप धन्य हो गए। स्वयं प्रभु आपके द्वार पधारे हैं। इनसे आप हमारे मित्रता करवाइए। ठीक है कबीरदास। प्रभु आइए। आइए हनुमान जी। हे कबीरदास, ये दोनों दशरथ कुमार राम और लक्ष्मण हैं। इनके साथ इनकी पत्नी जानकी थी, जिसे रावण हर ले गया है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप आगे आइए और इनके साथ मित्रता कीजिए। ठीक है हनुमान जी। आइए महाराज, सुंदर सिंहासन को सुशोभित कीजिए। एक दिन किसी पर्वत पर बैठा अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहा था। उसी समय एक विमान आकाश मार्ग में जा रहा था। उसमें एक राक्षस के हाथों में एक अबला विलाप कर रही थी। उसने मुझे देखकर मुझे कुछ आभूषण करके शहर के जानकी जीते ही होंगे। ठीक है सुग्रीव जी, आप आभूषण लाइए। हनुमान जी, आप जाओ और वो आभूषण लेके आओ। लो भाई लक्ष्मण, देख तो करके जरा ध्यान, केवल ये आगे बढ़े कर इनकी पहचान।
गिरे गर्दन का जिक्र ही क्या, आज तक उनकी देंगे कराए। लक्ष्मण, अब इस देवर की पहचान कीजिए। भैया, निसंदेह ये माता सीता के ही जेवर हैं। धन्य हो लक्ष्मण, तुम धन्य हो, तुमने आज एक मिसाल शिकायत की है। तुम में एक भाई हो और एक मेरा बाली भाई है, जिसे मेरी स्त्री की भाई है। सिंह जी, जरा आप अपना सब हाल बताइए और ये बताइए कि दुश्मनी कैसी है। महाराज, मेरी बहुत करुण कहानी है, जरा आप ध्यान से सुनना। कहिए सुग्रीव जी। धुंधुई नामक गिद्ध से हुई हमारी जंग, हमने उसको हरा दिया। यह काफी आगे आगे धुंधुई, पीछे मैं और बाप, एक गुफा के बीच में टूट गया तत्काल। मुझको तो क्या गया, रहना या मौजूद, पाली उस गुफा में गया एकदम डूब। महाराज सुनो ना। हाँ हाँ, कहिए सुग्रीव जी। एक रोज सुबह से वही खून की धार, समझा मैंने देते में दिया बाली को मार। सिला उठाकर वहीं से किया गुफा को बंद, छोड़ा उस जगह को पहुंचा किसका। राजसभा ने मुझको किया बहुत मजबूर, राज संभालो राजा जी, करो गम को दूर। महाराज सुन लो ना। हाँ हाँ, कहिए सुग्रीव जी। आपी को मेराज का करने लग गया काम, अंगद को निवास कर दिया जारी फरमान। थोड़े दिन के बाद बाली उसको मारकर सही सलामत आ गया, कर उसको बर्बाद। मगर जो मुझ पर करी दिया कमर ने भून, तभी उसकी आंखों से बरसने लगा खून। रात पात सब छीन कर दिया घर से निकाल, लोमा मेरी स्त्री को लिया घर में डाल। महाराज, यही मेरी करुण कहानी है। यह कैसा भाई है, उसे ऐसे करके शर्म नहीं आई, फिर आपका यहाँ कैसे बचाव है। प्रभु, बाली को वरदान है, जो भी उसके सामने जाएगा उसका आधा बन जाएगा। अब प्रभु, मुझे उसकी मृत्यु मालूम है। ठीक है सुग्रीव जी। सुन सुग्रीव, मैं मारी हूँ बाली एक
दूर हुआ। मैं जाता हूँ और बाली को युद्ध के लिए बुलाता हूँ। ठीक है प्यारे सिखा, आप जाइए और बाली से युद्ध कीजिए। ईश्वर तुम्हें विजय श्री दे।